लाइक एसडी वैन एज जो हमारा लेगेसी वैन था उससे कुछ अलग होता है, राइट। इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी मार्केट में और इसलिए डिफरेंट डिफरेंट वेंडर ने एसडी वैन का प्रोडक्ट लॉन्च किया। जो लाइक अभी कुछ वेंडर है, जैसे एक हमारा सिस्को है जिसका प्रोडक्ट हम विप्टेला के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हमें आइडिया लास्ट क्लास में लिया था। गौरव सर एक काम करो, जो भी है लास्ट क्लास की हमारी जो डेमो है, कुछ लोग नए होंगे तो उनके लिए शेयर कर दो ताकि वो लोग देख सकेंगे आप बिफोर लाइक, ठीक है, जो लिंक है यूट्यूब के। हाँ बिल्कुल, उनके और पोर्टल में सर डल जाएगा ऑलमोस्ट। अगर डल गया होगा, डल गया हुआ सर हाँ, जो नहीं नहीं, जो कुछ नए लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो आई डोंट नो मतलब कैसे, अगर ठीक कोई डन यूट्यूब सर, से वो डाल लाइव देंगे। चलो, हाँ वो डाल देना आप, ठीक है। ओके। सो हमारा भी टेला का है, हमारा और भी लाइक वेलो क्लाउड हमारा एक है वेंडर है हमारे पास, वर्सा एसडी वैन है। सो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर का डिफरेंट डिफरेंट एसडी वैन सॉल्यूशंस है, बट एंड गोल सबका एक ही है कि वी हैव टू प्ले विथ लाइक सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। पहले क्या था कि हमारा सब कुछ मैनुअली चलता था, लाइक सॉफ्टवेयर ड्रिवन नहीं होता था। तो उसमें होता क्या था कि लाइक हमारे पास राउटर होता था, लेट्स से सपोज करो कि राउटर हमारा है, ठीक है। सो इस राउटर के अंदर हमारे पास, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी, कंट्रोल प्लेन हमारा होता था, एक हमारे पास आईओ मॉड्यूल्स होता है जिसको हम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बोलते हैं। सो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बोलते हैं। फिर हमारा स्विच फैब्रिक होता है। तो एक राउटर होता है, उसके अंदर ही सब कुछ होता है। तो उसमें क्या होता है कि लेट्स से लाइक अगर आपको राउटिंग करनी है, अगर स्विच है तो उसको स्विचिंग करनी है, तो ये तीनों पैरामीटर मिलके स्विच फैब्रिक कंट्रोल प्लेन एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल वो सारा कुछ अचीव कर पाते थे। तो उसमें जाकर एक बॉक्स के अंदर आप जाते थे, आप इसमें लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हो, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसके जो आईओ मॉड्यूल्स हैं, अगर आप सपोज करो कि एक साइड से आपको ट्रैफिक लेना है, तो सपोज करो कि आपका ये राउटर से कनेक्टेड है, इंटरनेट पे जा रहा है, तो वहां से आपका ट्रैफिक डाउनलोड अपलोड कर सकते हो इस लिंक के थ्रू। अगर कोई पीसी है यहाँ पे कनेक्टेड है स्विच के पीछे, लेट्स से सपोज दिस इज द स्विच, ये तो राउट स्विच नहीं है बट स्विच हमारा अगर सपोज करें पीछे लगा होगा, तो इससे एक तरह से हमारा पीसी कनेक्ट होगा, वो हमारा डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज एक्सेस कर सकता है। तो वो एक तरह से इनपुट की तरह एक्ट करेगा और ये हमारा आउटपुट की तरह एक्ट करेगा। इसलिए हम इसको आईओ मॉड्यूल बोलते हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बोलते हैं, जिसे हम ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक। तो हमारा स्टोरी ये थी कि हमारा ट्रैफिक जो था प्रोसेस बाय वन डिवाइस और उसके पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती थी कि वो ट्रैफिक क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर पाए और बेस्ड ऑन द ट्रैफिक पैटर्न कुछ एक्शन ले पाए। लेट्स से सपोज करो कि पहले आप क्या करते थे कि आपने www google.com आपने खोला, राइट। तो ये सपोज करो कि ये एक पीसी बैठा हुआ है, इसके पीछे एक यूजर बैठा हुआ है और लेट्स सपोज ये आपका इनपुट पोर्ट है और समहाउ यहाँ से आपका इंटरनेट क्लाउड कनेक्टेड है, राइट। तो अब क्या हुआ कि आपका स्विच से ट्रैफिक लैंड किया और इस पर्टिकुलर इनपुट पे आया, इससे सपोज करो कि इनपुट पोर्ट पे आया है और ये आपका आउटपुट पोर्ट जो इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है। तो आपने google.com खोला, इस पीसी ने क्या किया, google.com की जो आपका ये FQDN इसको बोलते हैं, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जिसको URL भी बोलते हैं आप लोग, इसको कुछ लोग URL बोलते हैं, फुल्ली FQDN भी बोलते हैं। तो जैसे ही पीसी के पास ब्राउजर में आपने google.com टाइप किया, देखो मैं दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। बहुत ही बेसिक हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग नहीं समझोगे तो शायद आप लोगों को आगे समझ में नहीं आएगा। तो जैसे मैंने google.com यहाँ पे टाइप किया, तो देखो हमने तो यहाँ google.com टाइप किया और हमारा गूगल खुल गया। बट इसके पीछे क्या हुआ, सबसे पहले पीसी ने google.com टाइप किया, लेकिन हमारा जो मशीन है, जो भी हमारा लेयर 3 डिवाइस है, वो इस यूआरएल को नहीं समझेगा। उसको क्या समझ में आती है, उसको सिर्फ आईपी समझ में आती है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ns लुकअप करता हूँ, राइट, ns लुकअप google.com, तो देखो ये यहाँ पे एक आईपी रिजॉल्व हो गया, एक IPv6 रिजॉल्व हुआ और एक IPv4 रिजॉल्व हो गया, राइट। अगर google.com ना खोल के अगर मैं जाता हूँ, अगर इस आईपी को कॉपी करता हूँ, अगर मैं फिर से यही काम करता हूँ HTTPS,
और ये सिर्फ आईपी डाल देता हूँ यहाँ पे। तो let me just put this, कॉपी नहीं हुआ क्या? तो मैं यहाँ पे देखो आईपी डालता हूँ। मैंने आईपी डाला तो कुछ पेज खुला, इसको कंटिन्यू करता हूँ, बोलता हूँ अनसेफ हो जाए। देखो फिर भी गूगल खुल गया, देख रहे हो आप लोग, फिर भी गूगल ही खुल गया। मैंने एक बार गूगल डाला तो भी गूगल खुला, दूसरी बार मैंने क्या किया, सिर्फ आईपी डाला तो भी हमारा गूगल का ही पेज खुल गया। सो तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जब भी हम कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, सो वो हमारा कम्युनिकेशन आईपी बेस होता है। क्योंकि हमारा जो राउटर होता है लेयर 3 डिवाइस होता है। अगर हम L1 की बात करें, देखो हमारे क्या क्या होते हैं। L1 हो गया, वो हमारा केबल हो गया जो फिजिकल केबल कनेक्ट होता है। L2 हो गया जो मैक एड्रेस को अंडरस्टैंड करता है, राइट। L3 हो गया जो हमारा आईपी को अंडरस्टैंड करता है। तो ये बॉक्स जो पुराने होते थे, ये सिर्फ आईपी को समझते थे, इनको ये नहीं पता था कि ये HTTPS ट्रैफिक है। अब देखो HTTPS क्या होता है, हमने www.google.com खोला तो ये HTTPS हमारा, देखो एक हमारा यहाँ पे लग गया लेवल HTTPS, देखो यहाँ पे। तो ये हमारा HTTPS जो होता है, ये वाला इंटरनेट हमारा दो पोर्ट पे चलता है, एक हमारा HTTPS होता है और एक हमारा HTTP होता है, जो ये 443 पोर्ट पे चलता है और ये 80 पोर्ट पे चलता है। अभी 443 पे चलता है, ये सिक्योर होता है क्योंकि इसमें S लगा हुआ है, सिक्योर होता है, इसको एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है, नोबडी कैन रीड व्हाट्स इट्स गोइंग इनसाइड ऑफ द वेब ट्रैफिक। और ये जो पोर्ट होता है ये हमारा लाइक काइंड ऑफ द प्लेन टेक्स्ट होता है, ओपन होता है, ये सिक्योर नहीं होता। तो इसलिए कभी भी इंटरनेट आप देखोगे, कभी भी आप facebook.com खोलो, google.com खोलो, कुछ भी खोलो, तो आपको यहाँ पे HTTPS ही लगातार मिलता है 90% और 99% वेबसाइट के अंदर। कुछ ही वेबसाइट होती है जो HTTP होती है, जो काइंड ऑफ नॉट सिक्योर, ठीक है। आप बैंकिंग का कोई वेबसाइट खोलो, किसी बैंक का, SBI, HDFC, कोई भी कुछ भी खोलो, तो HTTPS ही लगा होता है क्योंकि वो सिक्योर होता है। तो अभी क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि कमिंग टू दैट पॉइंट अगेन, कि पहले क्या होता था कि हमारा राउटर जब ट्रैफिक हमारे पास आता था, सो दैट राउटर वाज जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि वो सिर्फ आईपी को अंडरस्टैंड करता था। और क्या चेक करता था वो खुद के उसके उसके राउटिंग टेबल होती थी, खुद के उसके पास अपनी एक राउटिंग टेबल होती थी, और उस राउटिंग टेबल को वो देखता था। उसके पास एक क्या होता था, राउटिंग टेबल। सो वो अपनी राउटिंग टेबल को देखता था और क्या चेक करता था कि डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग, ओके, सोर्स तो जो भी आ रहा है उसको आने सोर्स से मतलब नहीं है, हमेशा वो डेस्टिनेशन चेक करता था कि भाई बंदे ने google.com खोला है तो इसकी डेस्टिनेशन की आईपी क्या है। तो अगर उसकी राउटिंग टेबल में वो डेस्टिनेशन की आईपी अगर मिल गया, जैसे अभी हमने 172 का रेंज का आईपी देखा था google.com का, मैं फिर से दिखाता हूँ आप लोग को। तो हैंस लुकअप में देखो, ये अगर ये आईपी उसको राउटिंग टेबल में मिल गया तब तो प्रोसेस करेगा, नहीं मिला तो वो ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो हमेशा आईपी ही खोजेगा। अब google.com के लिए हम गूगल के बहुत सारे आईपी होते हैं, तो हम एग्जैक्ट सारी आईपी नहीं मैप करते हैं, तो उसके लिए हम डिफॉल्ट राउटिंग यूज करते हैं। दैट इज डिफरेंट स्टोरी, आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि राउटिंग चेक किया डब्बे के अंदर, और डब्बे के अंदर राउटिंग चेक करने के बाद वो प्रोसेस को फॉरवर्ड कर दिया, जो भी उसका नेक्स्ट होप होगा कि इग्रेस इंटरफेस, नेक्स्ट होप जो भी होगा उसकी तरफ से उसका ट्रैफिक को बाहर निकाल दिया और वो फर्दर इंटरनेट पे चला गया। तो ये तो हमारा पुराना प्रोसेस हो गया। अब मैं इस डब्बे को बोलूं कि भाई साहब तुम एक काम करो, तुम ना अगर ट्रैफिक आए HTTPS तो उस ट्रैफिक को समझो, और कुछ मैं करना चाहता हूं कि अगर HTTPS ट्रैफिक आए, अगर सपोज करो कोई HTTPS बेस्ड ट्रैफिक, मतलब कोई यूजर अगर HTTPS खोल के देखना चाहता है, मतलब google.com खोल रहा है जो HTTPS बेस्ड ट्रैफिक एक है, अगर तुम्हारे पास आए तो तुम इस पे कुछ एक्शन लो, लाइक उसको ड्रॉप कर दो, या फिर मान के चलो कि उस पे तुम उसके बेस पे कुछ लोड बैलेंसिंग कर दो, या कुछ उसके उसके रिपोर्ट निकाल के दे दो मुझे। तो वो सारे फीचर इसमें नहीं होते थे पहले, वो समझ ही नहीं पाता था कि HTTP ट्रैफिक है, HTTP ट्रैफिक है, वो क्या है, वो कुछ नहीं कर पाता था। वो सिर्फ और सिर्फ वो उसको आईपी पता है और आईपी के बेस पे वो राउटिंग करता था। सो दिस इज अबाउट द ओल्ड बॉक्स। अब एक चीज और होती थी कि सपोज करो कि हमारा डब्बा है और इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हैं, राइट। हम इसमें OSPF भी चला रहे हैं, हम इस पे BGP भी चला रहे हैं, हम इस पे और भी कोई स्टैटिक राउट अगर मन किया तो भी किसी रीजन से चला दिया जाएगा। सपोज VRF चल रहा था, VRF भी चला दिए, राउटर है तो हम कुछ भी चला रहे हैं, मतलब मल्टीपल थिंग्स हम चला सकते हैं, वी कैन रन ऑन दिस बॉक्स। तो
अगेन ये सारे प्रोटोकॉल थे, एक लैन के लिए यूज हो सकता है, एक वैन के लिए यूज हो सकता है, कुछ भी किसी भी तरह चला सकते थे। अगेन ये सारे राउटिंग टेबल को रेफर करते थे जो इस बॉक्स के अंदर ही होता था, और यहाँ से फिर वो प्रोसेस करते थे सारे, जो भी हमारा ट्रैफिक सोर्स से डेस्टिनेशन आता था वो प्रोसेस करते थे, उनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑल डिसीजन, मतलब जो भी डिसीजन इनका लेना होता था, ये बॉक्स, एक सिंगल बॉक्स होता था, वो लेता था, और फिर वो पैकेट को प्रोसेस करते थे इनपुट आउटपुट इंटरफेस से। तो ये तो हमारा लेगेसी हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर यही सेम चीजें, अगर ये सारी सेम चीजें अगर मुझे एसडी वैन पे करना है तो कैसे होगा, और एसडी वैन आखिर करता है कैसे, क्या करता है, और ये सारी चीजें अचीव भी कैसे होती है, अब उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं हम लोग। तो अभी हमें ये समझ में आया कि हमारा एक राउटर होता था जो, इन शॉर्ट समरी, कि हमारा एक राउटर होता था वो सारा फंक्शन खुद ही करता था, चाहे वो कंट्रोल प्लेन हो, चाहे वो डेटा प्लेन हो, उसको खुद ही प्रोसेस करना है। और वो प्रोसेस करता था, लेकिन उसके पास कुछ लिमिटेशंस होते थे, जो वो सिर्फ आईपी को समझ पाता था। कुछ चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन मतलब एसीएल ओसीएल हम लगा सकते हैं जिसमें वो पोर्ट को भी समझता है, बट एग्जैक्ट आप अगर वेब ट्रैफिक की बात करो, और भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रैफिक की बात करो, एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन चल रहा है, उस एप्लीकेशन को रिकॉग्नाइज करने की बात करो, तो वो नहीं कर पाता था, उसकी भी कोई लिमिटेशंस होती थी। तो इस सारी चीजों के लिए हमारा एसडी वैन जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी हो गई कि आपके बॉक्स से अगर कोई भी ट्रैफिक अगर पास होता है, कोई भी ट्रैफिक, किसी भी टाइप का ट्रैफिक पास होता है, तो एक तो राउटिंग भी देख सकता है उस पर्टिकुलर कि किस सोर्स से ट्रैफिक आया और किस डेस्टिनेशन पे जा रहा है, इसकी राउटिंग को ये अंडरस्टैंड कर सकता है। वो बंदा क्या एप्लीकेशन, सपोज करो कोई यूजर है, वो किस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। हमारी जो वैन सर्किट्स हैं, पहले क्या होता था कि सपोज करो कि राउटर लगा हुआ है और यहाँ पे वैन लिंक लगा हुआ है इस पे, राइट। तो इस वैन लिंक पे सपोज करो कि इसकी क्वालिटी किसी भी रीजन से डिक्रीज हो गई, सपोज करो कि इस पे आपकी रिलायबिलिटी लो हो गई, पैकेट लॉस आने लगे, राइट। तो हमारे पास कोई ऐसा इंटेलिजेंट टूल नहीं था कि जो, या राउटर के पास कोई ऐसा ब्रेन नहीं था जो इसको आइडेंटिफाई कर पाए कि भैया ये, सपोज करो कि मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, कि लेट से सपोज करो कि आपके पास ये हमारा वैन सर्किट है, लाइक, और आईएसपी इसको बोल सकते हैं, वैन क्लाउड हो गया, ठीक है। और ये दो तरह के क्लाउड है, मैं बना देता हूँ, एक आईएसपी 1 है और एक आईएसपी 2 है। अब क्या है कि आपके साइट पे दो राउटर भी रखे हुए हैं, एक R1 और एक R2, ये भी रखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे एक स्विच रखा हुआ है, इसके पीछे कोई आपके यूजर बैठे होंगे, राइट। यूजर किसी भी तरीके से कनेक्ट होगा, या तो एपी से कनेक्ट होगा, ओवर द एयर, और या लैन से कनेक्टेड होगा। ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, राइट, और ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। अब मान के चलो ये आईएसपी है, सपोज करो कि ये हमारा स्प्रिंट का है और ये हमारा एटीएनटी का है, राइट। यहाँ पे हम सपोज करो कि बीजीपी रन कर रहे हैं, यहाँ पे हम बीजीपी रन कर रहे हैं, ठीक। लैन में हम कुछ भी ओएसपी, आपका जो भी मन करे, आई बीजीपी या आप एचएसआरपी, आपकी जो इच्छा करे वो रन कर लेना, EIGRP, कोई भी अच्छा प्रोटोकॉल लगे यूज कर लेना, इट्स अप टू यू। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, सपोज करो कि अभी आपके पास लेगेसी वैन चल रहा है, मतलब आपके पास ट्रेडिशनल वैन जो अभी चल रहा है, नॉट एसडी वैन, राइट, एसडी वैन नहीं चल रहा है, राइट। तो अभी क्या होगा, सपोज करो कि ये आपकी प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी, ये आपकी सेकेंडरी सर्किट है। तो मेरा ट्रैफिक यहाँ से लैंड किया और किसी भी रीजन से ये यूजर्स का गेटवे है, मतलब प्राइमरी यूजर के पीसी का ये गेटवे है, यहाँ ट्रैफिक लैंड कर रहा है, बट ये लिंक डाउन नहीं होता है, इसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, परफॉर्मेंस लो हो जाती है, पैकेट लॉस होने लगता है लिंक में, या इसकी रिलायबिलिटी लो हो जाती है, किसी भी तरह से इस पे एरर आ जाते हैं, सीआरसी आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, मतलब परफॉर्मेंस की डिग्रेड हो जाती है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो बंदा है वो कुछ डाउनलोड कर रहा है, अपलोड कर रहा है, कोई एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है, उसको क्या स्लोनेस आने लगती है, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। सो ये यूजर क्या करने लगता है, इसको आने लगती है स्लोनेस।
अब क्या है, अब जैसी स्लोनेस आएगी एक P1 या P2 खुल जाएगा अगर आप इंजीनियर हो तो। अब बोला जाएगा भैया ये यूजर इस ऑफिस के पर्टिकुलर ब्रांच के इतने इतने यूजर को स्लोनेस आ रही है, आप क्या करोगे? अब P1 खुल गया, अब ट्रबल शूटिंग स्टार्ट हो गई। अब आप जाओगे, आप सपोज पहले तो देखोगे कि भाई यूजर की आईपी क्या है, आपने यूजर की आईपी मांगा, आप उसे ट्रेस मांगोगे, बोलोगे तुम पिंग दो ट्रेस दो, देखोगे कि कैसे उसका ट्रैफिक फ्लो जा रहा है, फिर आप जाके इस राउटर में लॉगिन करोगे। यहाँ लॉगिन करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ लॉगिन करने के बाद आप कुछ टाइप का एक्सटेंडेड पिंग चलाओगे, एक्सटेंडेड पिंग चलाओगे। इसमें आप कुछ 500 या 1000 पैकेज डालकर उसकी साइज बढ़ाकर 1400 या 1500 आपने वैन को पिंग करना है, राइट? कुछ ऐसा करोगे, 1480 और 1500 आप डालकर साइज को पिंग करोगे। आप देखो क्या इसमें तो पैकेट लॉस है इस वैन में, और इसमें सीआरसी एरर है, कुछ आपको मिलेगा वहां पे, सीआरसी एरर है, ओवररन्स है, मतलब आप देखोगे रिलायबिलिटी लो है, आपको बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। अब क्या करना है, अब आपका बॉस बोलेगा, आपका टीम लीड बोलेगा कि बॉस सर्विस डाउन है, मैनेजर टीम लीड बोलेगा इसको फेल ओवर करो आप, राइट? अब देखो यहाँ ऑटोमेटिक इसकी परफॉर्मेंस डाउन है बट ये फेल ओवर नहीं हो रहा है। तब आपको बॉस ने बोला कि जल्दी से फेल ओवर करो, सर्विस डाउन है बॉस, यहाँ पे इस ऑफिस में ये यूजर बहुत क्रिटिकल है, हो सकता है कि बैंक है और लंबी से क्यू लगी हुई है और वो ट्रांजिशन सारा फेल हो रहा है, से बैंक है ट्रांजिशन फेल हो रहा है। सपोज करो कि ये मॉल है, सुपरमार्केट है और यहाँ पे बिलिंग नहीं हो रही है क्योंकि लिंक में स्लोनेस से बिलिंग बार बार फेल हो रही है। सपोज करो कि एयरपोर्ट है, वहां पे पैसेंजर खड़े हैं और उनकी फ्लाइट की वो नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं जो पास बोलते हैं उसको, मैं भूल गया नाम, जो भी है उसका फ्लाइंग पास जो होता है वो नहीं मिल रहा उसको। तो डिफरेंट डिफरेंट इशू और बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, रियल टाइम होता है। आप सीन दैट कि कई बार मैं मॉल में गया और कहीं पे शॉपिंग कर रहा हूँ और जी बोलते हैं कि जी बिलिंग नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है? कि जी हमारा लिंक सर्वर काम नहीं कर रहा, बैकएंड टीम काम कर रही है। ये सब यही होता है, बैकएंड टीम कुछ नहीं करती, आपका राउटर डाउन होता है या फिर आपका लिंक फेल होता है या फिर आप फेल ओवर करते हो। अब देखो आपको फेल ओवर करना है, आपको प्रॉब्लम पता चल गई, अब आप दिमाग लगाओगे यार लैन में तो हमारा ओएसपीएफ चल रहा है, यहाँ पे ओएसपीएफ चल रहा है और यहाँ पे बीजीपी चल रहा है, अब मैं कैसे फेल ओवर करूं? आप डॉक्यूमेंट देखोगे, एलएलडी देखोगे, फिर आप बड़ी मुश्किल से माथा पच्ची मारोगे और 90% 80% केस में तो सक्सेस होता है और बढ़िया इंजीनियर तो सक्सेस फेल ओवर कर देगा, नहीं तो 20-30% में तो फेल भी होता है। फेल ओवर करने के बाद भी नहीं मालूम चला, इंजीनियर को ये नहीं पता है कि फेल ओवर कैसे करना है हमें, वो सही तरीके से फेल ओवर ही नहीं कर पाता है क्योंकि वो उसकी गुड अंडरस्टैंडिंग बीजीपी की नहीं होती है, ओएसपीएफ की नहीं होती है, लैन की पूरी कॉन्सेप्ट नहीं होती है, तो फेल ओवर भी फेल हो जाता है। तो फिर वो बड़ी एस्केलेशन होती है, फिर कोई आपका थर्ड इंजीनियर आता है, टीडी आता है, वो आपका फेल ओवर करता है और फिर वो सर्विसेज चलती हैं। तो ये तो क्या लेगेसी वन का, ये बड़ी समस्या थी कि ऑटो फेल ओवर नहीं होता था और चीजों को आपको ऐसे मैनुअली करना पड़ता था। अगर यही सिचुएशन सोचो, अगर मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, अगर मेरे पास सपोज करो कि ये सोल्यूशन ना होता, अगर मैं एसडी वैन यूज कर रहा हूँ तो एसडी वैन में भी कुछ ऐसे राउटर लगे होते हैं, एक राउटर मैंने लगा दिया ये और एक राउटर में लगा दिया ये, सेम सेम डिजाइन है। आप ये मान के चलो कि दोनों वैन है, दोनों वैन सर्किट यहाँ पे लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, मैं एक ही क्लाउड बनाता हूँ और यहाँ पे मेरा कुछ स्विच लगा हुआ है, राइट? सेम सिनारियो है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा ओएसपीएफ चल रहा है, राइट? यहाँ पे मेरा सेम किसी भी तरीके से पीसी चल रहा है। अगर मेरा एसडी वैन सोल्यूशन होता, इस लिंक में जैसे ही लॉस आता, जैसे ही लेटेंसी आती, ये क्या करता? ये कुछ नहीं करता, आपके पास ऑलरेडी सब कुछ सेट है डब्बे के अंदर, इसको कंट्रोल इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि भैया अगर तुमको लॉस, पैकेट लॉस अगर 10% आ गया पैकेट लॉस या 5% पैकेट लॉस आ गया, तुमको कुछ नहीं करना है, इस ट्रैफिक को फेल ओवर कर देना इधर ऑटोमेटिकली, आपको किसी से पूछना ही नहीं है, ना इंजीनियर खोजना है ना कुछ करना है, आपको ट्रैफिक फेल ओवर कर देना है और अलर्ट जनरेट करना चाहते हो अलर्ट जनरेट कर सकते हो। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एसडी वैन। सो एसडी वैन के जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसके पास इतनी इंटेलिजेंस है कि वो अपने आप ही समझ जाएगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर लिंक के पास हमारा कुछ इशू है और ये मेरा थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर रहा है, इसमें इतने पैकेट लॉस आ गए और इसके पास इतनी लेटेंसी आ गई, नाउ इट्स टाइम टू डू ऑटो फेल ओवर, और ये ऑटोमेटिक फेल ओवर कर देगा, इधर बजाय इधर से भेजना लगेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एसडी वैन, दिस इज वन एग्जांपल। दूसरी बात, अब हम पिछले सिनेरियो में जाते हैं। पिछले सिनेरियो में क्या है कि अगर सपोज करो कि ये दो राउटर हैं,
एक साइड की बात करते हैं, हम साइट 1 की बात करते हैं। ये साइट 1 हमारा है और ये राउटर है हमारा, ये 2 राउटर हैं। ऐसे ही सपोज करो कि आपके पास 200 साइट्स हैं, तो कितने राउटर हो गए आपके पास? अराउंड 400 राउटर हो गए, राइट। अब 400 राउटर हो गए और आपको एक ACL अप्लाई करनी है, एक ACL अप्लाई करनी है, तो आप क्या करोगे? पूरी टीम के लोग लग जाएंगे और बोलेंगे भाई लॉगिन करो, 10-10 राउटर डिवाइड कर लो, एक्सेल सिलेक्ट बनेगी, एक एक्सेल सीट बन जाएगी और सारे इंजीनियर को कुछ कुछ टास्क डिवाइड हो जाएगा कि भाई 10 राउटर तुम लो और ACL अप्लाई कर दो, 10 राउटर तुम लो, ACL अप्लाई कर दो। सो इट इज गोइंग टू बी लाइक वेस्ट ऑफ रिसोर्स, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट। अगर यही काम SD-WAN फैब्रिक में करना है, आपको कुछ नहीं करना, एक डब्बे पे बैठना है, मैं बताऊंगा उस डब्बे का नाम, अभी मैं लिख रहा हूँ, vManage, और डिटेल में बात करेंगे। और वहां से एक बार एक ACL बनानी है और आप 400 डब्बों पे एक बंदा 2 मिनट के अंदर पुश कर देगा। सो दैट इज ईज ऑफ लाइक डूइंग द कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज सेकेंडरी थिंग। सो आपकी ट्रबल शूटिंग कम हो गई, आपकी कॉन्फ़िगरेशन एफर्ट कम हो गया। अब क्या है, आपको सपोज करो कि मॉनिटरिंग करना है, लेट से सपोज कि अब क्या करना है कि अभी 400 राउटर हैं आपके, तो आपको मॉनिटरिंग भी करना होगा कि भाई कोई लिंक तो नहीं डाउन हो गई मेरी, या कोई राउटर तो नहीं डाउन हो गया मेरा। सपोज राउटर भी डाउन हो सकता है, तो लिंक डाउन, राउटर डाउन। तो अगर लिंक डाउन हुआ तो क्या करोगे? अब मॉनिटरिंग के लिए आपको क्या करना है कि एक थर्ड पार्टी कोई टूल खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी, उसके सेंट्रलाइज मॉनिटर करेगा। उसका एक एग्जांपल है SolarWinds, और भी बहुत सारे टूल हैं। जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जांपल। एक SolarWinds टूल है, आपने खरीदा, उसका अलग चार्ज आप दो। अब सेम आपको SD-WAN में करना है, तो आपको कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं है, आपने एक बार सोल्यूशन ले लिया, आपके पास एक पावरफुल टूल है जिसका नाम है vManage, इसमें सब कुछ दिखाता है आपको कुछ थर्ड पार्टी लेने की जरूरत ही नहीं है, आपकी मॉनिटरिंग वहीं से हो जाएगी। मैं दिखाऊंगा कैसे मॉनिटरिंग होती है, डेमो मैंने दिखाया था, जिन्होंने नहीं देखा डेमो वीडियो जरूर देख लेना, उसमें काफी डिटेल मैंने बताया है। बाकी तो आगे हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट स्टिल इफ यू आर क्यूरियस टू नो कि क्या क्या हम मॉनिटरिंग में देखते हैं, तो आप पिछला यूट्यूब पे वीडियो है, देख लेना आप लोग, या शेयर कर दिया हुआ गौरव सर ने। तो ये हो गया। अब क्या है कि दूसरी हम केस की बात कर रहे थे कि अगर हमारा कोई राउटर डाउन हो गया, अब देखो इसमें कितना एफर्ट लगता है। आप राउटर डाउन हो गया तो पहले ही एक प्रॉब्लम होती है कि आपके पास राउटर है तो उसकी रनिंग कॉन्फ़िग को कहीं स्टोर करना, कॉन्फ़िग स्टोर। अब इसके लिए आप ये आया तो थर्ड पार्टी कोई टूल खरीदो, SolarWinds सपोर्ट करता है, SolarWinds भी कॉन्फ़िग आपको स्टोर कर सकता है। अगर नहीं तो आप कोई अलग थर्ड पार्टी टूल खरीदो, अगर SolarWinds में नहीं करना चाहते हो आप तो, या अगर टूल में नहीं करना चाहते हो तो आप मैनुअली बैकअप लो, वीकली या बाई वीकली जैसे भी, या डेली जैसे भी बैकअप लेना पड़ेगा आपको, और आपको उसको कहीं ना कहीं शेयर ड्राइव में रखना पड़ेगा। तो एक प्रॉब्लम ये हो गई कि कॉन्फ़िग स्टोर करना चाहिए आपको लेगेसी इन्वायरमेंट में। अब मैं बात करता हूँ, अगर यही SD-WAN होता तो आपको कॉन्फ़िग स्टोर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सारे कॉन्फ़िग ऑलरेडी ये टूल जो है ना vManage, इसमें अवेलेबल होते हैं। कॉन्फ़िग स्टोर की टेंशन खत्म। कोई आपके लिए अलग से बंदा रिसोर्स अब असाइन L1 को या L2 का डेडिकेटेड, एक कॉर्पोरेट में एक टर्म चलता है कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दे रखा है किसी L2 और L1 इंजीनियर को या फिर L3 इंजीनियर को, उस बेचारे को काम है, आएगा डेली बैकअप लेगा, अननेसेसरी का मोनोटोनस जॉब करेगा, उसको मजा भी नहीं आएगा, लेकिन उसको मैनेजर ने दे रखा है तो करना ही पड़ेगा भाई, कोई चॉइस नहीं तुम्हारे पास। तो ये प्रॉब्लम ये होती थी, जो SD-WAN ने इसको एलिमिनेट कर दिया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार आपका राउटर अगर हमें ज्वाइन कर लिया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास आ गई, तो मेरे पास जब तक तुम मैनुअली डिलीट नहीं करोगे तब तक मेरे पास पड़ी रहेगी, राइट। तो एक फायदा ये हो गया। अब इसमें, अब राउटर मेरा डाउन हो गया किसी वजह से, अब ये अप नहीं आ रहा है, राइट, अब अप नहीं आ रहा है। किसी ने बोला कि अब इसको आरएमए करो भाई, आरएमए करो और एक नया राउटर ले जाओ साइट पे और इसको इंस्टॉल करो फिर से। अब एक बड़ी अलग समस्या हो गई। अब राउटर तो आपने सिस्को के साथ आरएमए कर दिया, राउटर आरएमए कर दिया, आपने एफी अरेंज करा दिया, एफी अरेंज कराने के बाद आप एफी साइट पे राउटर लेके चला गया। अब क्या करोगे, यहाँ से बैकअप में से कॉन्फ़िग खोजोगे कि अच्छा ये राउटर डाउन हुआ था, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिर आप इसको ईमेल पे इस कॉन्फ़िगरेशन को भेजोगे। सो आपको ईमेल पे कॉन्फ़िगरेशन भेजनी है,
फिर वो राउटर, उस राउटर का आपका कंसोल चाहिए होगा। कंसोल लेने के बाद क्या करोगे, फिर उसको कॉन्फ़िगरेशन करोगे। कई बार इंटरनेट बहुत स्लो होता है, आपकी कमांड नहीं लेती है, पूरा दिन लग जाता है, कई बार पूरा पूरा दिन, होल डे आपको कई बार एक राउटर स्विच करने में लग जाता है। जी इंटरनेट नहीं चल रहा जी, रिमोट शेयरिंग सही से नहीं हो रही है जी, जी मैं कन्फिग डाल रहा हूँ, कन्फिग आपकी पुट्टी जो है कन्फिग ले नहीं रही है जी। इट्स गोइंग लाइक हेल सम टाइम। आई पर्सनली फील, बिकॉज मैं भी एक इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है द पेन। तो प्रॉब्लम बहुत है। अब अगर सेम चीज अगर मैं एस डी वैन में करना चाहता तो मुझे कुछ नहीं करना जी। मैंने क्या किया कि सिस्को को बोला कि मेरा एक राउटर डाउन हो गया जिसका नाम वीएच है, कुछ भी हो सकता, वीएच ही बोलते हैं इसको, इसका नंबर कुछ भी हो सकता है। तुम बस साइट पे एक राउटर में भिजवा दो। ये फिर गया साइट पे, राउटर ले गया, और वो क्या करेगा, जो फॉल्टी राउटर है उसको रैक में से निकालेगा। रैक होगा वहां पे जिसमें राउटर लगे होंगे, उसको बोलेगा कि चलो तुम निकलो बाहर। और निकलने के बाद उसको क्या करेगा, जो नया राउटर गया है उसको उसी रैक में उसको लगा देगा। अब रैक में लगा दिया, अब क्या करेगा, उसकी एक वैन केबल होगी, उसको कनेक्ट कर दिया जो कहीं इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा होगा या एमपीएलएस से जो भी, और एक इसकी पावर केबल होगी, दो ही केबल होंगी, इसको एक पावर केबल कनेक्ट कर दिया, और तीसरी केबल इसकी होगी जो लैन केबल होगी। इतना काम करेगा और वो इंजीनियर चला जाएगा घर। उसको ना तो कंसोल देना है आपको, ना तो आपको विवेक सेशन चाहिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, कुछ की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना काम करेगा और चला जाएगा। और ये राउटर जो है ना, ये जो नया राउटर आपने रिप्लेस किया, जैसे ही पावर इसका ऑन करेगा, ये अपने आप ही एसडी वैन से सारा एसडी वैन फैब्रिक से कॉन्फ़िग उठा लेगा, राइट, कॉन्फ़िग उठा लेगा, जितनी पॉलिसी होंगी वो उसको मिल जाएगी, राउटिंग टेबल इसका मिल जाएगा, ठीक है। और इसी चीज को हम बोलते हैं JTP, जीरो टच प्रोविजनिंग। अभी बात करेंगे इसका, जस्ट अभी आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, जस्ट आई एम गिविंग अ फ्यू एग्जांपल्स, कि आप अगर लाइक एसडी वैन की बात करते हो और आप लेगेसी वैन की बात करते हो, तो बहुत ही डिफरेंस है, लाइफ आपकी बिल्कुल इजी है। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि हम शुरू से सीएलआई पे अटके हुए थे। सीएलआई कि हम, अगर हमको सीएलआई नहीं आती है, सीएलआई पे काम करने नहीं आता है, तो वी आर समथिंग नॉट फीलिंग गुड। एक सीएलआई पे दो चार कमांड नहीं चलाया तो इट्स लाइक नॉट फीलिंग गुड। बट इन SD-WAN it's changed the term that GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप अगर CLI नहीं टच करना चाहते हो, मत करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है CLI का, आप सब कुछ GUI से कर सकते हो। आप राउटर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, राउटर रिकॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से राउटिंग की जो नेचर है थ्रू आउट द फैब्रिक, उसको आप चेंज कर सकते हो, GUI बैठे बैठे आप राउटिंग को जैसे मन तैसे घुमा सकते हो, राइट। आप यहाँ से पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हो, मैं बताऊंगा पॉलिसी क्या होती है। आप यहाँ से बैठ के QS कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर सकते हो। आप यहाँ से बैठकर IP प्रीफिक्स लिस्ट आप लगा सकते हो, राउट मैप लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो जो आप लेगेसी में करते थे ना CLI से, वो आप यहाँ पे GUI से कर सकते हो बैठकर। हाँ, अगर आपको यहाँ पे CLI से फिर भी करने का मन है, वो भी कर सकते हो, बट दैट इज नॉट मच रिकमेंडेड, क्योंकि अगर आपने GUI का फीचर को लिवरेज नहीं किया, उसको यूटिलाइज नहीं किया, सो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डिफाइनिंग द SD-WAN, राइट, ठीक है। बट दोनों तरीके आने चाहिए, सम टाइम आपको CLI भी आना चाहिए, सम टाइम कुछ चीजें मिक्स एंड मैच होती है, कुछ चीजें हम बिल्कुल GUI भी नहीं कर सकते हैं, कुछ CLI भी नहीं कर सकते हैं, तो हमें दोनों तरीके आना चाहिए, जो दोनों तरीके मैं बताऊंगा आप लोग, ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द लेगेसी WAN एंड आवर SD-WAN, these are the great feature, okay। सो अभी तक किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछो, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आप लोग चैट में डाल सकते हो क्वेश्चन, अगर किसी का स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आया है, व्हाट आई एक्सप्लेन, देखो बहुत ही बेसिक में बता रहा हूँ। अभी मैं SD-WAN पे गया ही नहीं, अभी तो बस हम जनरल टर्म बात कर रहे हैं। जो अभी हम जाएंगे, जाने से पहले बैकग्राउंड बहुत जानना जरूरी है कि आखिर बैकग्राउंड है क्या। अगर आप बैकग्राउंड थोड़ा जान जाते हो तो फिर आपको टेक्नोलॉजी समझने में
मजा आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी, नए नए टर्म मिलेंगे आपको। अभी मैं एक एक करके उसके बारे में बात करूंगा, राइट। सो अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है अभी। आई थिंक आई विल टेक 5 मिनट फॉर द क्वेश्चन। हाँ सर, या आप पंकज जी हैं सर। एक्चुअली आपने बताया कि जैसे लेगेसी न्यू आई मीन SD-WAN में हम सब कुछ करें, जो हमारा राउटर, जो न्यू SD-WAN का राउटर, वो अलग राउटर होगा कि हम पुराना राउटर ही यूज कर सकते हैं जैसे गुड क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, तभी मैं बात करता हूँ थोड़ा सा। पंकज ने कुछ क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास, अगर सपोज करो कि आप कस्टमर हो और कस्टमर के पास लेगेसी वैन पड़ा हुआ है, जो पुराना ओल्ड वैन पड़ा हुआ है, राइट, ओल्ड वैन का राउटर पड़ा हुआ है, तो उसको क्या यूज कर सकते हैं, हमें न्यू राउटर को ऑर्डर करना पड़ेगा, राइट। इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। देखो, इसमें दो चीजें हैं। अगर आपके साइट पे दो मॉडल के राउटर हैं, एक ISR और दूसरा ASR, आप इसको SD-WAN पे कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। SD-WAN पे आप इसको माइग्रेट कर सकते हो, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SD-WAN का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और आपको लाइसेंस के साथ साथ आपको इसका iOS इमेज चेंज करना पड़ेगा, iOS चेंज करना पड़ेगा। दो काम करोगे तब जाके ये ISR ASR जो है SD-WAN राउटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं C-Edge, राइट। इसमें कुछ हार्डवेयर कंस्ट्रेंट रहते हैं क्या? हाँ, मैं बता तो रहा हूँ कि ये ISR ASR मॉडल ही सपोर्ट करते हैं, ये हार्डवेयर कंस्ट्रेंट यही है। ये दो मॉडल होते हैं सिस्को के, जो ISR ASR आते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, राइट। ये हार्डवेयर कंसेंट भी मैं दिखाऊंगा कौन कौन से मॉडल है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। थोड़ा सा रुक जाओ, जस्ट टेक रेफरेंस ISR एंड ASR, फिर और भी दिखाऊंगा क्या क्या मॉडल अवेलेबल है, ठीक है। मैं लाइव दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगी। तो अभी इतना मान के चलो कि अगर किसी राउटर को आपने इमेज और लाइसेंस लेके चेंज किया ISR ASR को, तो उसको हम बोलते हैं CA, सिस्को एज राउटर, ठीक है। और राउटर नॉर्मल राउटर से उसका नाम चेंज होता है, उसका नाम जो भी होगा, दो तरह के राउटर होंगे, एक हमारा VH होता है और एक हमारा CH होता है, ठीक है। ये दो ही मॉडल के राउटर होते हैं जो SD-WAN सपोर्ट करते हैं। तो CS तो आप लोग समझ गए ना क्या होता है, राइट। TS नो में भी पुट इन चैट, CS आप लोगों को समझ में आ गया क्या होता है। अगर CS समझ में आएगा तो चैट में डालो, मैं भी देखूं कि आप लोगों को समझ में आया कितने लोगों को, ठीक है। तो जो CS हमारा होता है बेसिकली, जिसमें हम iOS चेंज करके लाइसेंस लेकर हम उसको कन्वर्ट करते हैं लेगेसी वैन टू न्यू SD-WAN, ये तो CS हो गया। अब हम आप बात करते हैं VH की। तो VH एक्चुअली जो है विप्टेला का एक डब्बा है। विप्टेला एक कंपनी थी जिसको 2007 में सिस्को ने खरीद लिया था, और खरीदा भी इसलिए था कि इसने जो SD-WAN सॉल्यूशन डिप्लॉय किया था वो सुपर्ब था, जो अभी विप्टेला खरीदने के बाद सिस्को खुद ही बेच रहा है। तो उसने क्या किया कि SD-WAN के लिए एक डेडिकेटेड डब्बा बनाया। उन डब्बों का डिफरेंट मॉडल है, मैं दिखाऊंगा आपको, 1000, 2000, 5000, 100, 800। तो अलग अलग हम देखेंगे कौन कौन से मॉडल होते हैं। तो वो क्या होता है कि एक फिजिकल बॉक्स होता है, जैसे राउटर हमारा होता था ना पहले भी, वैसे ही हमारा एक VH भी एक फिजिकल बॉक्स होता है, और वो फिजिकल बॉक्स साइड पे जाता है, और वो भी राउटर की तरह ही लग जाते हैं। उसमें भी कुछ पोर्ट होते हैं, लाइक वैन पोर्ट होता है, लैन पोर्ट होता है, और वैन पोर्ट में आपका ISP का लिंक कनेक्ट होता है, लैन पोर्ट में आपका लैन का स्विच का लिंक कनेक्ट हो जाता है, और कुछ कंसोल पोर्ट होते हैं उसमें भी, और भी ऑक्सिलरी पोर्ट भी होते हैं उसमें। तो सारे जैसे राउटर में होते हैं वैसे सारे इसमें पोर्ट होते हैं, सबका वैसे ही काम है, बट इसकी फीचर थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि ये SD-WAN को समझता है जो बाकी राउटर होते हैं। ASR ISR का अगर बिना इमेज की हम बात करें तो ये भी SD-WAN को समझ नहीं सकते हैं। ठीक, अभी क्लियर हुआ पंकज आपके आंसर? हाँ सर, वेरी क्लियर। ओके। अब मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप में है कि सावंत भूषण जी ने पूछा है कि इफ राउटर फेल देन डू वी नीड टू ऑनबोर्ड अ न्यू डिवाइस। यस भूषण, लाइक जैसे अभी 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 लेगेसी इन्वायरमेंट में क्या होता था कि अगर सपोज करो कि आपने एक साइट पर राउटर लगा हुआ है, अगर किसी रीजन से क्रैश हो गया, फेल हो गया, राइट, तो इसको रिप्लेसमेंट करते हो ना आप, रिप्लेसमेंट करते हो, इसकी आरएमए करते हो, आरएमए करते हो। तो सेम अगर आपका ए राउटर की जगह अब VH लग गया, आप सपोज करो, ये भी एक राउटर है, जस्ट नाम चेंज हो गया, तो ये भी अगर अगर फेल हो गया, किसी रीजन से क्रैश हो गया, तो इसका भी आपको आरएमए करना पड़ेगा, इसको भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। बट इसका रिप्लेसमेंट और इसका रिप्लेसमेंट दोनों अलग है। इसमें आपको वेबएक्स देनी पड़ेगी, कन्फिग करनी पड़ेगी, आपको फिर जाके कंसोल देना पड़ेगा, और इसमें आपको सिर्फ वैन केबल कनेक्ट करना है, लैन केबल कनेक्ट करना है,
और आपको सिर्फ पावर ऑन करना है और आपका काम यहाँ हो जाता है, बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंस है। और इसने क्या पूछा है, द वे यू आर टीचिंग इट्स इजी टू, थैंक्स अमित फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, रियली अप्रिशिएट। और पीयूष जी ने पूछा है, इज वी मैनेज ए फिजिकल डिवाइस और वर्चुअल डिवाइस? ओके, सो रियली गुड क्वेश्चन। सो प्रियांशु, वी मैनेज जो हमारा है, या प्रियांशु, यू आर आस्किंग रियली गुड क्वेश्चन। सो आपका जो वी मैनेज है, ये बेसिकली ये हमेशा वर्चुअल डिवाइस होता है। मैं बात करूंगा अभी इसके डिटेल में आगे, ठीक है, पूरी डब्बे के बारे में बात करूंगा कि कौन सा वर्चुअल होता है, कौन सा फिजिकल होता है। तो आपका वी मैनेज होता है, ये कंप्लीट वर्चुअल होता है, जस्ट अभी इतना ही ध्यान रखो आप, ठीक है, इसका कोई फिजिकल बॉक्स नहीं होता है। मैं डिप्लॉयमेंट बाद में बताऊंगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। ओके, सो आई बिलीव